हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल का नाम है आदित्य जस्टिफाई। आदित्य जस्टिफाई। आज का टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, बौद्ध धर्म को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? यानी जो उसकी जो मृत्यु होती है वो किस वर्ष होती है? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? जो शल्य चिकित्सा थी उस समय पर उसके जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। कौन? सुश्रुत। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है? यानी जो बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा थी उसका अर्थ क्या होता था? निविघटता। क्या होता था? निविघटता। अगला क्वेश्चन है, विनय और सूत पिटक। जो विनय है और सूत पिटक है इसमें से किसकी जो शिक्षाओं का जो संकलन है वो किसके द्वारा है? यानी विनय पिटक और सूत पिटक इसमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किसकी है जो संकलन? जो ये बता रखे हैं सूत पिटक और त्रिपिटक, ये किससे संबंधित है? ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है जिसके बारे में लिख रखा है गौतम बुद्ध ने वो किस भाषा में? ये बताना है कि वो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं या क्यों बनाए गए थे? ठीक है, क्योंकि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। जो पवित्र जो चिन्ह थे जो उस समय में जो राजाओं महाराजाओं के जो चिन्ह थे उनको रखने के लिए। स्तूप शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो स्तूप जो शब्द है यानी जो स्तूप शब्द का जो पहले प्रयोग हुआ था वो किस भाषा से लिया गया था? कुछ ना कोई तो भाषा होगी जिससे वो लिया गया था। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो किस भाषा से लिया गया था। पाली और संस्कृत भाषा से। किससे? पाली और संस्कृत भाषा से। स्तूप किस काल में प्रसिद्ध हुए थे? जो स्तूप थे वो किस काल में उनको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी? यानी वो उनके बारे में जो चर्चा चली थी, फेमस हुए थे। स्तूप बनाने की जो कला थी वो बनानी शुरू हुई थी, चित्रकला थी, वो कब बननी शुरू हुई थी ये बताना है। किस काल में हुई थी? ठीक है, तो किस काल में हुई थी? बौद्ध काल में। किस काल में? बौद्ध काल में। अगला है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो स्तूप थे किसके? इसके महाराजाओं के, राजाओं के। उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हमें क्या प्रूफ होता है कि वो थे? उनके बारे में हमें जो पढ़ाया जाता है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक से धर्मचक्र किसे दर्शाता है? जो बौद्ध प्रतीक है, जो धर्मचक्र है, वो किसको दर्शाता है? हमें क्या बताता है? वो बताता है हमें प्रथम उपदेश को। किसको? प्रथम उपदेश को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यानी जो गौतम बुद्ध थे जो प्रथम संस्थापक थे किसके? बौद्ध धर्म के, तो उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था ये बताना है। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध की जन्म घटना का प्रतीक क्या है? जो गौतम बुद्ध है उसकी जो जन्म घटना थी, जो जन्म और घटना अलग अलग, ठीक है, उसका प्रतीक क्या है? कमल
और सांड। उसकी जो जो जन्म था वो कमल से संबंध प्रतीक था, उसी घटना का प्रतीक था। और जो घटना थी जिसमें वो जिसके बारे में बता रखा है वो किससे संबंधित थी, सांड से। पदामणि बोधिसत्वों के चित्र, जो पदामणि है बोधिसत्वों के चित्र कहाँ से पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं, अजंता की गुफाओं से। कहाँ से, अजंता की गुफाओं से। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जो औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है, क्या था। जो राष्ट्रकूट वंश था उसका जो शाही प्रतीक था वो क्या था, वो था गोल्डन ईगल। क्या था, गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे। जो राष्ट्रकूट राजवंश था, जो राष्ट्रकूट वंश था उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक थे दुंतीदुर्ग प्रथम। कौन थे, दुंतीदुर्ग प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी। जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी राजधानी कौन सी थी, मन्यखेत। क्या थी, मन्यखेत। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो शिलालेखों का जो अध्ययन था उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यानी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये बताना है। कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन से हैं। जो गौतम बुद्ध के जो तीन त्रिपिटक हैं, जो तीन पिटक हैं वो कौन कौन से हैं, आपने ये बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन कौन लड़के देंगे या कौन कौन से लड़के नहीं देंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने जो जो पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसी वीडियो हर दिन लेके आता रहूँगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध थे यानी जो बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो कहाँ हुआ था, बोध गया में। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने। किसने की थी, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, सुश्रुत। बौद्ध धर्म की अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, निभिकर्ता। विनय और सूतपिटक इसमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है, गौतम बुद्ध की। किसकी, गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक की भाषा क्या है, पाली। क्या भाषा है त्रिपिटक की, पाली। स्तूप क्यों बनाए गए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। क्या, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला है, स्तूप शब्द किस भाषा से लिया गया है, पाली और संस्कृत भाषा से। किस भाषा से, पाली और संस्कृत भाषा से। स्तूप किस काल में प्रसिद्ध हुए थे, जो स्तूप थे वो किस काल में प्रसिद्ध हुए थे, बौद्ध काल में। किस काल में, बौद्ध काल में। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जो स्तूप थे उनका हमें उल्लेख यानी हमें उनके बारे में कहाँ मिलता है, कहाँ पढ़ने को मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ पर, ऋग्वेद में। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को। किसको, प्रथम उपदेश को। गौतम बुद्ध की अपनी अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो दिया था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जन्म घटना का प्रतीक क्या है, कमल और सांड। क्या है, कमल और सांड। पद्मणि बोधिसत्व के चित्र जो थे वे हमें कहाँ से पाए गए हैं, अजंता की गुफाओं से। कहाँ से, अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट वंश के शाही प्रतीक क्या था, जो राष्ट्रकूट वंश था उसका शाही प्रतीक क्या था, गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दुंतीदुर्ग प्रथम। कौन है, दुंतीदुर्ग प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत। कौन सी थी, मान्यखेत। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपने ही देना है। ठीक है, और ज़रूर दीजिएगा,
मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोगे, क्योंकि ये आपने ऊपर पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो मतलब आपको आइडिया हुआ कि आपने पहले सिलेबस भी कर रखा हुआ, तो आप इसका आंसर ज़रूर देना। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।